हेलो बच्चों, अब हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 10। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं जो कि आपस में सिमिलर हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास ABC और एक और ट्रायंगल हमें दे रखा है FEG। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। इसके अलावा इन दोनों ट्रायंगल्स के एक एक एंगल के एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं। एंगल C का एंगल बाइसेक्टर CD और एंगल G का एंगल बाइसेक्टर हमारे पास GH। यानी कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के और एंगल 3 बराबर है हमारे पास एंगल 4 के साथ। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है उसको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है ट्रायंगल ABC, ये सिमिलर दे रखा है हमें ट्रायंगल FEG के साथ। क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में हमसे प्रूफ करा रहा है कि हमें प्रूफ करना है CD अपॉन GH, इसको बराबर लेके आना है AC अपॉन FG के साथ। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों रेशियो का अगर हमें इक्वल लेके आना है तो हमें कौन से ट्रायंगल्स को कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इनके ऊपर और नीचे वाले पार्ट को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर C दो बार आ रहा है तो हम ट्रायंगल कंसिडर करने वाले हैं CDA को एक बार C हटाते हुए। इसी तरीके से नीचे वाले में भी हम देख लेते हैं। तो इसमें G दो बार आ रहा है तो हम ट्रायंगल कंसिडर करने वाले हैं GHF को। तो सबसे पहले देखते हैं CDA में। तो CDA ट्रायंगल हमारे पास ये दिखाई दे रहा है और GHF ट्रायंगल हमें ये दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स के कौन कौन से एंगल बराबर हैं। तो एंगल A इसका बराबर है इसके F के साथ। एंगल A बराबर है F के साथ। क्यों? क्योंकि हमें ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर दे रखे हैं और सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर। तो इसका A बराबर है इसके F के साथ। ऐसे ही इसका C बराबर है हमारे पास एंगल G के साथ। तो जब ये पूरे इन दोनों के बराबर हैं और ये इसका बाइसेक्टर है तो एंगल 1 कितना दिखाई देगा, हाफ ऑफ C। और इसी तरीके से GH भी इसका बाइसेक्टर है G का, तो एंगल 3 कितना दिखाई देगा, हाफ ऑफ G। तो ये दोनों भी एंगल कैसे आ जाएंगे, बराबर। तो एंगल 1 बराबर आएगा एंगल 3 के साथ। तो हम बोल पाएंगे DCA ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा हमारे पास HGF के साथ। क्यों हो जाएगा भाई, AA क्राइटेरिया। अब इसके थ्रू हम डायरेक्ट इस रिजल्ट को कंक्लूड कर सकते हैं। कैसे? इसमें देख सकते हैं कि इसकी CD तो CD अपॉन में GH तो GH, इसकी AC और अपॉन में FG तो इधर दिखाई देगी FG। तो ये पार्ट हमारा इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है इस वाले ट्रायंगल को इसको सिमिलर लेके आना है इसके साथ। तो यानी हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल DCB, इसको सिमिलर प्रूफ करना हमें HGE के साथ। तो इसके लिए भी एंगल B बराबर है हमारे पास E के साथ। एंगल B बराबर है इसके एंगल E के साथ, क्योंकि ये वाला एंगल इसके साथ बराबर है और हमें ये पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर। तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे। और एंगल 2 C का हाफ है और एंगल 4 कितना है, इस कंप्लीट G का हाफ है। तो क्या पाएंगे, तो इधर एंगल 2 बराबर आएगा एंगल 4 के साथ। तो देयरफॉर ट्रायंगल DCB इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGE के साथ। और थर्ड पार्ट हमने इसमें ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। थर्ड पार्ट में हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर लेके आना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।